हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बिहार की भारत का जो है प्रमुख ऑपरेशन 2025 लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2025 में पलगामा अटैक के बाद भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑपरेशन सिंदूर। क्या होगा इसका आंसर? ऑपरेशन सिंदूर जो है पलगामा के बाद भारत के ऑपरेशन की शुरुआत की थी। ठीक है। इसका आंसर जो होगा ऑपरेशन सिंदूर व्याख्या 2022 अप्रैल 2025 को पलगामा में आतंकवादी हमले के बाद भारत में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेलो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं प्रमुख ऑपरेशन 2025 लेकर आई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2025 पलगामा अटैक के बाद भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑपरेशन सिंदूर। इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो है 22 अप्रैल 2025 को पलगामा के आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है 2025 इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ निर्मित ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा 6 से 7 मई। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। 6 से 7 मई को जो है रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर भारत पाक सीमा पर मिसाइल तथा वायु हमले के रूप में 6-7 मई को आरंभ हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। इसका आंसर जो होगा वो होगा आतंकी ठिकानों पर नियंत्रण करना। तो आतंकी ठिकानों पर नियंत्रण करना, इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकवादी समूह को ठिकानों पर निशाना बनाना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑपरेशन सिंदूर में किन बहु सेवा की सर्विस संचालन की बात की गई है। तो इसका आंसर जो होगा थल प्लस वायु प्लस नौसेना। ठीक है। इसका आंसर जो है बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से काम किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस ऑपरेशन मिशन की घोषणा की गई थी। मिशन सुदर्शन चक्र, हाँ या नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो हाँ होगा। ठीक है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, हाँ। ठीक है। ए ऑपरेशन सिंदूर के बाद 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मिशन सुदर्शन चक्र को किस तारीख से घोषित किया गया था। तो इसका आंसर जो होगा वो 15 अगस्त 2025। इसका आंसर जो होगा 15 अगस्त 2025। ठीक है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यह घोषणा भारत के 79 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बहुपरत वायु तथा मिसाइल रक्षा कवच बनाना। ठीक है। आंसर जो इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट है। मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य एक मल्टी लेयर बहुपरत रक्षा प्रणाली बनाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मिशन सुदर्शन चक्र किस पारंपरिक शस्त्र का नाम है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सुदर्शन चक्र। क्या होगा? सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। सुदर्शन चक्र जो है इसका सी जो आंसर सही है। सुदर्शन चक्र इस मिशन का नाम भगवान कृष्ण के दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र से प्रेरित हुआ है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 9 है मिशन सुदर्शन चक्र में प्रयोग होने वाली प्रमुख प्रणाली का नाम क्या है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा IADWS। ठीक है। ये होगा, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन्स सिस्टम। ठीक है। नामक प्रणाली इस मशीन के अंतर्गत प्रमुख है। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत किस प्रकार की तकनीकी को शामिल किया गया था। इसका आंसर जो होगा वो भी है निगरानी, साइबर सुरक्षा, AI ड्रिवन कमांड कंट्रोल, ये सब जो है इसी में आता है। ठीक है। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। मिशन सुदर्शन चक्र में आधुनिक तकनीक जैसे सेंसर, साइबर सुरक्षा, AI कमांड कंट्रोल शामिल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति किस प्रकार के हमले प्रमुख थे। इसका आंसर जो होगा वह होगा सी सटीक मिसाइल एवं ड्रोन आधारित हमला। ठीक है। इसका आंसर जो होगा वह होगा सटीक मिसाइल
ड्रोन आधारित हमला। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑपरेशन सिंदूर में आधुनिक मिसाइलों और ड्रोन तथा अन्य प्रणालियों का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मिशन सुदर्शन चक्र की समय सीमा कब तक थी? तो इसका आंसर जो है 2035 तक। ठीक है, 2035 तक, बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिशन सुदर्शन चक्र की लक्ष्य समय सीमा लगभग 2035 तक बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के खिलाफ था? तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो पाकिस्तान है, सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य पाकिस्तान एवं पाक प्रादेशिक कश्मीर की आतंकी ठिकानों के खिलाफ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिशन सुदर्शन चक्र में प्रोजेक्ट कुशा किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा लंबी क्षेत्रीय वायु रक्षा मिसाइल विकास। ठीक है, लंबी श्रेणी वायु रक्षा मिसाइल विकास, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। प्रोजेक्ट कुश मिशन सुदर्शन चक्र के तहत लंबी श्रेणी वायु रक्षा मिसाइल विकास का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत ने किस समूहों को निशाना बनाया था? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आतंकवादी समूह। ठीक है, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवादी समूह जैसे JSF, लश्कर ए तैयबा के खिलाफ उठाया गया कदम माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिशन सुदर्शन चक्र में मेड इन इंडिया तकनीक पर जोर क्यों है? इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है जैसे विदेशी तकनीक मंगी है आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए, मजबूती के लिए। ठीक है, ये जो है सभी जो है सभी इसमें काम आए हैं। ठीक है, जैसे विदेशी तकनीक महंगी है आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए और यह रक्षा क्षमता मजबूत करने का तरीका है, उन सब कारणों से मेड इन इंडिया पर जोर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य सीखों में से क्या एक थी? इसका आंसर जो होगा वह होगा एयर पावर का उपयोग अब सामान्य माना जा रहा है। ठीक है, इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख सीखों में यह थी कि वायु शक्ति एयर पावर विशेषकर मिसाइल और ड्रोन आधारित अब युद्ध में समान विकल्प बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिशन सुदर्शन चक्र किन स्थानों की रक्षा करेगा? इसका आंसर होगा रणनीतिक, नागरिक तथा धार्मिक ठिकानों सहित देश पर इसका उपयोग होगा। जैसे बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिशन सुदर्शन चक्र का कवच सिर्फ सैन्य ठिकानों तथा सीमित नहीं है बल्कि नागरिक और धार्मिक स्थानों को भी सुरक्षा देने का उद्देश्य है उसका। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस क्षेत्र में तत्काल सुधार की दिशा में कदम उठाया? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा रक्षा उपग्रह एवं स्पेस कवच। ठीक है, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा उपग्रह और स्पेस आधारित रक्षा क्षमताओं में सुधार करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मिशन सुदर्शन चक्र किस रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा प्रमुख रूप से विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो होगा DRDO। ठीक है, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, DRDO जो है इस मिशन में मुख्य रूप से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने किस आधारों को निशान बनाया था? रिपोर्ट के अनुसार तो इसका आंसर जो होगा वह होगा पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को। ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों को, ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ये जो है करेक्ट आंसर है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ठीक है, 22, मिशन सुदर्शन चक्र में बहुपरत कवच का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा विभिन्न स्तरों पर बचाव तंत्र, जमीन, वायु और समुद्र साइबर। तो इसका आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। बहुपरत कवच का मतलब है कि रक्षा सिर्फ एक माध्यम से नहीं बल्कि कई माध्यमों से होगी, जैसे जमीन, वायु, समुद्र और साइबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाक सीमा पर क्या हुआ था? तो इसका आंसर जो है सीमांत स्किरमिश एवं ड्रोन मिसाइल हमले हुए थे। ठीक है, इसका जो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24, मिशन सुदर्शन चक्र के तहत IADWS का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर जो है
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस रिस्पॉन्स सिस्टम, ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। IADWS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस रिस्पॉन्स सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस प्रकार की घेराबंदी रणनीति अपनाई? इसका आंसर जो होगा वह होगा डी, समुद्री एवं वायु थ्रेट मॉनिटरिंग बढ़ावा। ठीक है, इसका भी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने समुद्री एवं वायु थ्रेट मॉनिटरिंग और नियंत्रण पर बढ़ाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मिशन सुदर्शन चक्र का प्रमुख लक्ष्य किस प्रकार का खतरा है? इसका आंसर है साइबर हमला, ड्रोन हमला और मिसाइल हमला। ठीक है, इसका जो आंसर होगा डी बिल्कुल करेक्ट है। मिशन सुदर्शन चक्र का प्रमुख लक्ष्य सिर्फ पारंपरिक हमले नहीं बल्कि साइबर, ड्रोन तथा मिसाइल हमलों को भी रोकना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऑपरेशन सिंदूर की अवधि कितनी थी रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, बी, लगभग 4 दिन का भी अभियान था। ठीक है, कितने दिन का ये अभियान था? 4 दिन का। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर लगभग 7 से 10 दिन मई के 4 दिन के अभियान के रूप में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मिशन सुदर्शन चक्र द्वारा किन तकनीकों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा सेंसर, बड़े डेटा, AI, साइबर सुरक्षा, मिसाइल। बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। मिशन सुदर्शन चक्र में सेंसर, बड़े डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और मिसाइल प्रणाली शामिल की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किस प्रकार के घरेलू रक्षा क्षमताओं में निवेश बढ़ाया है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, रक्षा उपग्रह और स्टार्टअप आधारित रक्षा तकनीक। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने रक्षा उपग्रह और स्टार्टअप आधारित रक्षा टेक्नोलॉजी पर निवेश बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत भारत ने किस सिद्धांत पर बल दिया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, आत्मनिर्भरता और मेड इन इंडिया रक्षा। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। मिशन सुदर्शन चक्र का मूल सिद्धांत मेड इन इंडिया सुरक्षित रक्षा क्षमताओं का निर्माण करना है। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों आप लोग को क्लास जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है,